क्या आप जानते हैं, मानव इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना इसके रहस्य हैं। दुनिया भर में ऐसे प्राचीन निर्माण मौजूद हैं जो बताते हैं हमारी सभ्यता ने कुछ ऐसा जाना था जो आज का विज्ञान भी समझ नहीं पाता। भारत का कैलाश मंदिर एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया। 40,000 टन पत्थर हटाकर सेंटीमीटर सटीकता वाली मूर्तियां उकेरी गई। मगर सवाल यह है, मशीनें कहाँ थी? कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई? इसी तरह मिस्र के पिरामिड 2.3 मिलियन पत्थर, जिनमें से कई 80 टन के, कटिंग, अलाइनमेंट, आज की लेजर तकनीक भी इस एक्यूरेसी को चुनौती नहीं दे पाती। क्या यह प्राचीन इंजीनियरिंग थी या कुछ ऐसा विज्ञान जिसे हमने खो दिया? कहा जाता है कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, एक गणितीय सिस्टम है। हर अक्षर की एक फ्रीक्वेंसी, हर ध्वनि का एक ऊर्जा पैटर्न। तमिल, ब्राह्मी, सिंधु की चिन्ह लिपियां, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये कोड थे। कंपन, गणित और ऊर्जा का कोड। वैज्ञानिकों ने पाया कि संस्कृत में बोले गए कई मंत्र मानव दिमाग में अल्फा वेव पैदा करते हैं, जो एंग्जियत को कम, फोकस को बढ़ाते हैं। क्या यह ज्ञान सिर्फ धार्मिक था या ब्रह्मांड और मानव मन को समझने का विज्ञान? भारत के मिथकों को अक्सर कहानी समझा गया, पर कई वैज्ञानिक अब पूछ रहे हैं, क्या ये रूपक थे? क्या इन कहानियों में छिपा ज्ञान हमारी समझ से आगे था? पुष्पक विमान को बताइए, एक उड़न यान जो दिशा बदल सकता था। क्या यह सिर्फ कल्पना है या प्राचीन उड्डयन विज्ञान? ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो एक शहर को नष्ट कर सकता था। कई वैज्ञानिक इसकी तुलना डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स या प्लाज्मा वेपन से करते हैं। तो सवाल यह है, अगर इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी तो कहां गई? लाइब्रेरीज जलाई गई, सभ्यताएं डूबी, आक्रमण, आपदाएं और समय, सब ने मिलकर मानवता की याददाश्त छीन ली। हर प्राचीन सभ्यता एक ही बात कहती है, एक महान विनाश हुआ था जिसने सब कुछ मिटा दिया। आज मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम साइंस और एआई कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स को छू रहे हैं जो प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखे गए थे। ओम का वाइब्रेशन, नाद का सिद्धांत, ऊर्जा क्षेत्र, ये सब मॉडर्न साइंस में नए नामों से लौट रहा है। शायद ये रहस्य कभी खोए ही नहीं थे, हम बस उन्हें पढ़ना भूल गए। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये भविष्य की दिशा है। और शायद हम उस विज्ञान को फिर से खोजने वाले हैं जिसे प्राचीन रहस्य कहा जाता है।